हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो क्लोजिंग कहाँ आई है? 25,939। ठीक है, 25,939 की क्लोज आई है। हालांकि आज एवरीवन वाज इनटू दिस एंटिसिपेशन के भले गैप अप खुल रहा है पर रेड में क्लोज होगा, बिकॉज जनरली दिस इज द मार्केट प्रैक्टिस। एंड क्योंकि मार्केट फ्राइडे को भी एक अच्छे खासे ओवरबॉट जोन में ही बंद हुआ था, बोलिंगर के बाहर बंद हुआ था। और आज भी आज तो इसने पूरा दिन इस बोलिंजर के बाहर ही बिताया, उसके अंदर आया भी नहीं है। तो दिस दिस इज समथिंग अनयूजुअल पैटर्न, जो मार्केट इसको ज़्यादा देर एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, ज़्यादा देर ये यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। आज भले टिक गया, फ्राइडे को भले उसने बोलिंगर के बाहर क्लोज कर दिया, लेकिन कल ये फिर से इसके अंदर आ जाएगा। देखिए, एट प्रेजेंट निफ्टी के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि 25,300 का लेवल जो है वो एक क्रूशियल लेवल होगा, क्योंकि वो 10 में है। लेकिन अब जब मार्केट यहाँ से एक करेक्शन देगा, और क्योंकि मार्केट में जो है एक लंबे समय से एक बड़ा करेक्शन, नॉट, ये जो करेक्शन होगा वैसे बड़ा करेक्शन तो पेंडिंग है ही, लेकिन ये जो करेक्शन होगा ये कोई बड़ा वाला नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ माइनर पुल बैक ऑफ से अबाउट 8 to 10%। ठीक है, दिस कैनॉट बी कंसिडर एज अ बिग करेक्शन। बिग करेक्शन तो आएगा, वो तो बिना इनविटेशन के ही आएगा, जब किसी के जहन में भी नहीं होगा कि इस तरीके का कुछ होगा। और तभी जो है मार्केट आपको ऐसा रंग दिखाएगा कि चलो तब की बात तब करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट ये जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसमें हुआ है देन बैंक निफ्टी में खास करके कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स है। आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी देखिए, 4 दिन से कंटिन्यू ये बोलिंगर के बाहर बंद कर रहा है। यहाँ से पकड़ो तो एक, ये नीचे आ गया, दो, तीन, चार, पाँच, ये लाल वाले को छोड़ के 5 दिन से बैंक निफ्टी बोलिंजर बैंड के बाहर ही बंद कर रहा है। आज बैंक निफ्टी भी जो है बोलिंजर के नीचे नहीं आया, अंदर नहीं आया मतलब। तो ऑलरेडी जो है इसका टाइम अप हो चुका है, यानी कि जितना समय ये बाहर रह सकता था वो रह लिया। कल परसों मैक्सिमम, मैक्सिमम परसों ये बोलिंजर के अंदर आ जाएगा। यहाँ से कोई भी राइज मिलती है, इट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी, सॉरी आई एम सॉरी, इट्स अ बिग सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर ऑलरेडी आपने आज कोई पुट ली हुई है, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था, या कोई सेल पोजीशन बनाई है, आप अगर बना सको दोबारा से, तो अगर कोई राइज मिलती है तो बेशक बनाइए। और अगर नहीं भी बनानी हो देन काइंडली अपनी पोजीशन को होल्ड रखिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस वगैरह प्रीमियम, देखिए अगर आपने वीकली या मंथली खरीदा है तो प्रीमियम का भाई आप लोग जानो। मैंने दिसंबर का और मार्च का मैंने कहा था लेने के लिए, वो अगर आपने लिया हुआ है, कोई प्रीमियम की चिंता मत करिए। आपको मार्केट 1-2 दिन में ही जो है कम से कम 10 तक तो बैंक निफ्टी आ ही जाएगा। ठीक है, जो आता है 52,680 के करीब। ठीक है, अभी चल रहा है 54,105, क्लोजिंग आया है 54,105। और निफ्टी का जो 10 है, 10 इज नॉट समथिंग के जहां से मार्केट घूम जाएगा, पर हाँ यहाँ पे एक बार होल्ड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मानो कोई न्यूज ही ऐसी आ जाती है तो वो इंट्राडे ही 10 को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज कर सकता है। देयर कुड बी समथिंग अनयूजुअल हैपनिंग इन द मार्केट, जहाँ पे आपको 10 का सपोर्ट कुछ मैटर नहीं करेगा। वरना 10 पे एक बार होल्ड करेगा, वहां पे आप पोजीशन को एक बार स्क्वायर ऑफ करिए, थोड़ा एक थोड़ा टाइम वेट करिए। अगर लगे कि ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो हम फिर से पुट पुट बनाएंगे। दिस वे पोजिशनली वी विल प्ले इन निफ्टी मंदी में। ठीक है, तेजी तो अब हम करेंगे नहीं, हाँ, लेकिन कई सारे स्टॉक्स है जो जो मतलब जिनमें नीचे आने के लिए इतनी खास कोई जगह बची नहीं है। और वो जो है शायद एक अपसाइड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स है जिनमें स्टॉक स्पेसिफिक गिने चुने स्टॉक्स में हम लॉन्ग रहेंगे, वो मैं मेरे हिसाब से मेरे ग्रुप में बताऊंगा। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि एवरी राइस पे जो है आप लार्ज कैप इंडेक्सेस ये सबको जो है सेल पोजीशन में अपनी पोजीशन बनाए।
ठीक है, देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या किया एंड अकॉर्डिंगली जो है आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। ये मैंने सुबह लिखा था 8:30 बजे, अ गैप अप ऑफ 100 इज सीन इन निफ्टी ओपनिंग एज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि जब मैंने फ्राइडे के दिन पुट लेने के लिए कहा था तभी मैंने कहा था कि ये 26,000 तक एक बार निकल सकता है। 25,950 वॉज द लेवल जो मैं सोच रहा था कि वहां तक शायद आना चाहिए, क्योंकि वो हमने कैलकुलेशन भी किया हुआ था और उसका टारगेट जो है वो 25,950 के पास ही आ रहा था। ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन वाइज देखें, हम देखेंगे कुछ देर में, ट्रेंड लाइन जो कह रही है वो 26,040-50 का लेवल सजेस्ट कर रही है कि वो एक सीलिंग है, सीलिंग लेवल है। वहां से जो है डेफिनेटली मार्केट टर्न अराउंड करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उस लेवल तक जाए ही जाए। ठीक है, वो उससे 50-80 पॉइंट पहले भी टर्न मार सकता है, क्योंकि जाना था तो आज अच्छा चांस था, आज वो जा सकता था, एक ब्रेकआउट, एक फेक ब्रेकआउट दे सकता था। पर देखते हैं अभी कल क्या है। तो 25,950, 26,000 वोंट बी इजी टू क्रॉस एंड सस्टेन, ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है। मे क्रॉस वंस बट सस्टेनिंग इज इम्पॉसिबल। मे क्रॉस वंस यानी इंट्राडे एक बार क्रॉस हो सकता है, लेकिन सस्टेन करना नॉट पॉसिबल। So those who bought December or March puts on Friday, they can buy one more lot and average the position. Bright chances of Nifty closing in red. ये सुबह एक अनुमान था कि मार्केट अगर 100-150 पॉइंट गैप अप खुल रहा है तो हो सकता है कि गैप अप खुल के पूरा लाल कर दे, पर ऐसा हुआ नहीं। एक टाइम पे डाउ फ्यूचर्स कुछ 60-70 पॉइंट माइनस हुआ था, रेड में आया था, लेकिन फिर भी जो है निफ्टी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सेंटिमेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है और जो फ्री फ्लो है कैश का वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, पर ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो एक हद तक मैटर करेगी, लेकिन मार्केट भी जो है अपने हिसाब से ही चलेगा। और 80-85 के आरएसआई पे ये लोग अभी और कितना खींच सकते हैं वो एक सवाल है, क्योंकि जब आरएसआई 70-75 होता है तभी स्टॉक या इंडेक्स को ओवरबॉट कंसिडर किया जाता है। वहां से ये कुछ देर सस्टेन रह सकता है, लेकिन यहाँ पर तो मंथली आरएसआई 90 के पार है, फिर भी मार्केट को सस्टेन किया गया है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिपुलेशन। मैं इसको मैनिपुलेशन नहीं कहूंगा, या देखिए क्या है, दिस इज अ दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। वो कहते हैं ना, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जिसके पास में फंड्स है वो मार्केट को ऊपर टिका के रखे हुए हैं। और ये कुछ बड़े लोगों की गेम में हम लोगों को सिर्फ कहते हैं ना, बहती बहती गंगा में हाथ धोने जैसा ही हमारी मतलब हमारा रोल होता है। यहाँ पे वी कैनॉट से कि नहीं नहीं ये गिरेगा ही नहीं, नहीं नहीं ये बढ़ेगा ही नहीं। दिस ये सब बातें हमारे मुंह से अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, एक जजमेंट ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चार्ट्स कि भाई चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, चार्ट अगर कह रहा है कि भाई ये लेवल ओवरबॉट लेवल है और यहाँ पर जो है कभी भी एक सेलिंग आ सकती है, दीज आर ऑल अजम्पशंस। ठीक है, ये अजम्पशन न जाने कितने टाइम से चला आ रहा है, और आप देखो पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गया, मार्केट ने सेलर्स को कुछ कमा के दिया नहीं है। ठीक है, उस समय काफी कुछ मतलब पाइपलाइन में था, और मेन जो था वो फेड का रेट कट था, वो भी हो गया। अभी जो स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, हालांकि उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आने नहीं दिया जा रहा है, पर वो आएगा, जो भी है प्लस माइनस जो भी है वो आएगा इम्पैक्ट। फिलहाल तो मार्केट ने सारी पॉजिटिविटी को डिस्काउंट किया हुआ है। तो एनी टाइम प्रॉफिट बुकिंग, एंड प्रॉफिट बुकिंग के बाद में एक बड़ा वाला फॉल कैन अकर। ठीक है, तो यहाँ पर जिनके भी लॉन्ग पोजीशंस हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे फ्यूचर हो, यहाँ पर जहां जो हो सके एक बार बुक कर लीजिएगा, नीचे आपको और अच्छे भाव मिलेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि मार्केट 20,000 तोड़ेगा, 16,000, 15,000 तोड़ेगा, वो जब तोड़ेगा तब देखेंगे। एट प्रेजेंट हमारा टारगेट सिर्फ 22,800 का है, और वो भी एक कैलकुलेटिव टारगेट है।
ठीक है, 22,800 तक मुझे लगता है कि मार्केट आना चाहिए, बिकॉज दैट इज 200 EMA ऑल्सो। एंड वहां से एक बार अगर वो लेवल अगर मानो आ जाता है, मानो 22,800 ना आकर अगर 23,200 23,300 भी आता है, देन ऑल्सो वी विल कंसिडर कि भाई हमारा जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। वहां से भले 200-300 पॉइंट बाद में नीचे जावे भी, फिर भी जो है वो लेवल पे एक बाय बनेगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ब्राइट चांसेस ऑफ निफ्टी क्लोजिंग इन रेड, जो हुआ ही नहीं। एंड ऑल्सो टुमारो कुड बी अ रेड डे। अब ये देखना होगा कि कल रेड डे है कि नहीं, क्योंकि ये मैंने 8:30 बजे ही मैंने मेरे ग्रुप में लिखा हुआ है। लार्ज कैप बैंक्स आर हाईली ओवरबॉट, लाइक ICICI, एक्सिस बैंक कैन सेल ICICI अराउंड 1350-60 spot levels. Tata Steel and entire steel and chemical sector seems bullish as of now. So buy and dips in steel and chemical stocks like Tata Steel, SRF, RT Industries, all the best. ठीक है, SRF वगैरह अगर मानो 1-1.5% नीचे आता है तो यू कैन गो लॉन्ग इन दो स्टॉक्स। लेकिन अगर प्रॉफिट में हो, पहले से बाय कुछ किया हुआ है, चाहे डिलीवरी में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे ऑप्शन में हो, तो एक बार बुक करके एक बार डिप का वेट करिए एंड देन री एंटर। फिर मैंने एक बाय ट्रेड दिया हुआ है, एक स्टॉक है इजी ईज माई ट्रिप। उसमें मैंने 40.50 या 41 रुपीज के आसपास बाय करना है। उस वक्त ये मैंने मार्केट शुरू होने से पहले ही दिया था। तो जो फ्राइडे की क्लोज आई थी वो 41.64 की आई थी। तो अगर 41 या उसके नीचे मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, टारगेट होगा 50+। ये 41.60 का ही इसने लो बनाया, ये आया ही नहीं, ये हमारे दिए हुए भाव पे नहीं आया। तो ये ट्रेड वैसे तो टेक्निकली एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर मैंने 11:18 पे मैंने बाय 30 सितंबर बैंक एक्स का 61,000 का पुट एट 380-370। ये कुछ अभी 330-340 के आसपास कुछ आया हुआ है। टारगेट होगा 700, 750, 800+। 30 सितंबर का दिया हुआ है, तो अगले अगले मंडे का है, ये हफ्ते में ही आपको ये टारगेट्स आ जाने चाहिए। फिर मैंने 12:30 बजे फ्रेंड्स लॉन्ग्स बुक कर लीजिएगा एंड कैन गो फॉर शॉर्ट इन ICICI। करंट मार्केट प्राइस 1319। ये मैंने पहले भी मेरे कुछ जो फ्यूचर वाले क्लाइंट्स हैं उनको मैंने ये फ्राइडे को ही शॉर्ट करवाया हुआ था, मार्केट क्लोज होते होते। ठीक है, वो बाद में हमने आज कुछ 13-10 स्पॉट लेवल पे उसको बुक किया हुआ था। और ICICI में एक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि फ्राइडे को फ्यूचर जो है अक्टूबर फ्यूचर वो डिस्काउंट में चल रहा था, और आज आज वो कुछ 4-5 रुपए प्रीमियम में चल रहा है। ठीक है, ICICI अगर 2% स्पॉट लेवल पे गिरा है तो फ्यूचर उसका सिर्फ आधा परसेंट गिरा हुआ है। तो इसलिए मैंने जो है एक बार के लिए बुक करवाया और कहा कि जब राइज होता है फिर से बेचिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला जो मैंने ट्रेड दिया हुआ है वो राइज होने के बाद दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर राइज होता है तो 1319 या 1320 के आसपास जो है स्पॉट लेवल, आप उसको सेल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एट December March निफ्टी बैंक निफ्टी पुट्स बाय वन लॉट और होल्ड ऑल द पुट्स दैट यू हैव। डू नॉट डू नॉट गो फॉर एनी वीकली और सितंबर मंथ ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने 12:30 बजे ही लिखा हुआ है। फिर 1:30 बजे मैंने लिखा है कि बाय कोटक बैंक अक्टूबर 1940 का पुट एट 45-48 लेवल्स। स्पॉट प्राइस इज 1931, ये कुछ अभी 1935 तक गया हुआ है। स्टॉक में गो अप टिल 1945-50 बट वोंट सस्टेन। सॉरी, जरा मेरे को तबीयत ठीक नहीं है। बाय वन लॉट एंड इफ पुट प्राइस कम्स डाउन एड वन मोर। टारगेट होगा 1850 1820 इन स्पॉट प्राइस। ठीक है, और फिर मैंने 2 बजे के करीब बाय 1 अक्टूबर 24,900 का पुट ऑफ फिन निफ्टी एट 187-185। ये कुछ 180 के आसपास कुछ आया हुआ है गिर के। टारगेट इसका डबल होगा, इसमें कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो यही कुछ गिने चुने स्टॉक्स और गिने चुने कुछ ट्रेड्स हैं जो मैंने मेरे ग्रुप में आज रेकमेंड किए थे। अब ज्यादा क्या बोले, देखिए RSI 74 पे है, स्टोकेस्टिक इसका 98 पे है। अगर आप इसका वीकली भी देखो, ये मेरा एंजल का स्टोकेस्टिक है, तो हो सकता है कि स्टोकेस्टिक में कुछ फेर फर्क हो, लेकिन RSI एग्जैक्ट बताता है। RSI यहाँ पे 75 शो कर रहा है वीकली में, एंड स्टोकेस्टिक इसका वीकली में 99.35 है। एंड अगर आप मंथली देखो, क्योंकि अगले मंडे को वी विल गेट द मंथली क्लोजिंग, मंथली में भी जो है आप देखिए, बोलिंजर के हायर लेवल पे निफ्टी फिलहाल ट्रेड हो रहा है, हायर लेवल। इसका भी मंथली मंथली स्टोकेस्टिक 99.76 पे है, और RSI 83 पे है। मंथली RSI निफ्टी का इट्स एट 83। ठीक है, तो टेक्निकली तो मार्केट में जगह नहीं है ऊपर जाने के लिए। अब इसको जबरदस्ती खींचने पे आए तो क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आप बैंक निफ्टी अगर हम देखें, ये क्या खुल गया, बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो देखिए, बैंक निफ्टी तो डेली चार्ट में ही बोलिंजर के बाहर है। वीकली में बोलिंजर के टॉप पे लेवल पे ट्रेड हो रहा है, टॉप लेवल पे है। यहां से अगर ये चाहे तो ये वीकली में एनगल्फिंग कैंडल बना सकता है, ये कैंडल को एनगल्फ कर कर सकता है। ये कैंडल का लो क्या है, 51,921। तो बैंक निफ्टी में क्या ये हो सकता है 51,921? अब वो देखना होगा, ये वीक हमें बताएगा। और मंथली में भी मंथली में ये बोलिंजर के बाहर जा रहा है। देखिए यहाँ पे मंथली में एक बार बोलिंजर के बाहर गया था, और सीधा बाद में करेक्शन आया था। 2 मंथ कंटिन्यू रेड क्लोजिंग में बैंक निफ्टी ने क्लोज किया हुआ था। एक तो रेड क्लोजिंग ही थी, एक चक्री बनाई थी ऊपर में, एक उसके बाद वाले में एक हैमर जैसा बनाया, और फिर अभी वाले में फिलहाल अभी तक ये बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी जो है 71 की RSI है, 99.24 का मंथली स्टोकेस्टिक है। ठीक है, तो देखिए ऐसे लेवल पे कोई भी होगा, कोई भी जानकार होगा, वो आपको यही कहेगा कि आप 2-3 महीने बाद की पुट ले लो, और यहाँ से कोई भी राइज आती है, इट्स इज गोइंग टू बी अ सेल अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट भले खींच रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए, इंडिया विक्स ने आज अच्छा एक इशारा दिया हुआ है। इट इज अराउंड 7.25% अप, एक बार में 9.5% अप था। तो मार्केट बड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही इंडिया विक्स ये बता रहा है कि दिस इज द डेंजरस जोन, और यहाँ से मार्केट में डेंजर पनप रहा है। तो देखते हैं, अब हमने तो यहाँ पे पोजीशन बनाई है, तो आज तो कुछ कह पाना, कुछ कमेंट कर पाना, इट्स नॉट, इट वोंट बी द राइट टाइम टू से। कल देखते हैं, परसों देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर हमारे हमारे बनाए हुए ट्रेड पे अगर मार्केट मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अगर हमारे बनाए हुए ट्रेड पे फेवरेबल बैठता है, और हमारा ट्रेड उस फेवर में जाता है, तो देखते हैं उस टॉपिक पे उस समय पे फिर बात करेंगे। फिलहाल तो आज सेल पोजीशन या पुट पोजीशन बनाने का दिन था, एंड बस आज देखते हैं अब कल से मार्केट कैसे वर्कआउट होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी देखते हैं कल मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, वर्ल्ड मार्केट कैसे क्या करते हैं। वर्ल्ड मार्केट अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट डाउ 15 सब फ्लैट ही चल रहा है, सिर्फ नाजदाक कुछ 50 पॉइंट प्लस है। बस ठीक है, ये तो मतलब अभी क्या ही का है अभी। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है, कैसे क्या मार्केट करता है। और हाँ, जो मैंने पिछले वीडियो में एक गलती हो गई थी,
वो जो मैंने कहा था, जो हमारा दिवाली प्लान है, दिवाली स्पेशल प्लान है, वो 18,000 है 3 साल के लिए। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो तो साल का 6,000 बनता है। उसमें मैंने गलती से महीने का 6,000 बोल दिया था, फिर मैंने कमेंट बॉक्स में उसको क्लियर भी किया हुआ है। इट्स नॉट अ मंथली का 6,000, इट्स ईयरली 6,000, लेकिन 3 साल का आपको एनरोल करना होगा, तब जाके आपको ये 18,000 में पड़ेगा 3 साल के लिए। ठीक है। ट्रेड आपको सब कुछ सेम आएगा, लेकिन ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो जिसको अगर आप सही ढंग से कैलकुलेट करो तो इसमें आपको पर ईयर 2,000 का बेनिफिट हो रहा है। तो देखिए, अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। एंड आपका नाम, आप कहाँ से हो, आप हाय हेलो तो ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप क्यों मैसेज कर रहे हो, कौन सी सर्विस ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर रहे हो, आप कौन हो और आप कहाँ से हो। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स है जो आपको उसमें मेंशन करनी होगी, और आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करिएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आया हो और आपको बात करनी पड़े। फिर भी अगर कुछ लगे तो ठीक है, हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप जो है मैसेज करिएगा, आप बताइएगा कि आपको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट करते हो आप एनरोल हो जाओगे, एंड अगले दिन से आपकी सर्विस शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो 1 महीने का आप ज्वाइन कर सकते हैं 1,500 में, 3 महीने का 3,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और 1 साल का आप एट प्रेजेंट 8,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 15 नवंबर के बाद में ये चार्जेस हो जाएंगे 10,000। ठीक है। अगर आप 15 नवंबर से पहले अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आपको 8,000 के ही चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है। और जो भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उन्होंने जो रेट में एनरोल किया हुआ है उनके लिए वही रेट्स रहेंगे। ठीक है। तो देखिए, आपको जमे तो वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। और अगर आपको दिवाली वाला स्पेशल प्लान ज्वाइन करना है तो वो सभी के लिए 18,000 रहेगा, चाहे मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो चाहे नए क्लाइंट हो। 18,000 फॉर 3 ईयर्स। ठीक है। तो बस बाकी देखते हैं मार्केट अभी कैसे क्या करता है। एंड व्यू पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए अभी, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। सी यू टुमारो, बाय बाय।